उनके आदरणीय पिताश्री श्री पृथ्वीराज जिंदल जी ने उन्हें हमेशा ही हर कार्य में प्रोत्साहित किया। और आइए अब विचार सुनते हैं मिस मीनू जिंदल जी के। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत है। Hello. Good afternoon, friends. Thank you so much for leaving such important works that you have left behind. Your coming here is extremely important to me. आप लोग सभी लोग इतने दूर से आए हैं. My NGO friends, media friends, my honored esteemed guests, thank you so much for taking out time, sir. And Guruji, thank you so much for coming. Vineet Rana ji, specifically my grandmom, my mom, and my son Arjun. We are here to talk about accessible family toilet. मेरा हमेशा से ये सोचना रहा है कि accessibility जो एक टॉपिक है वो बहुत कम अंडरस्टूड है. हमें लगता है ये दिव्यांगजनों का टॉपिक है ज़रूर है, लेकिन क्या हम सभी का टॉपिक नहीं है? अगर हम भारत के लिए गेम खेलते हुए, जैसे हमारे पास आज सिंह राज जी हैं, इज़ अ शूटर, इन्होंने अपने देश का नाम बढ़ाया. फुटबॉल के लिए कोई जाता है, उसकी नी की इंजरी होती है, क्या उसे एक्सेसिबिलिटी नहीं चाहिए? आजकल जीवन बहुत ही टेंशन वाला हो गया है, तो किसी को शुगर, किसी को आर्थराइटिस, किसी को एक पड़ाव पर आकर स्ट्रोक, क्या ये सब चीज़ों को एक्सेसिबिलिटी नहीं चाहिए? सिर्फ बढ़ते हुए उम्र के लिए, क्योंकि लकीली हम उस दुनिया में जी रहे हैं जहाँ मेडिकल एडवांसमेंट्स बहुत हैं और हम बहुत लंबा जी सकते हैं, लेकिन लंबे जीवन के साथ अच्छा जीवन भी तो होना चाहिए. तो क्या उसके लिए एक्सेसिबिलिटी काम नहीं आती है? एक्सेसिबल फैमिली टॉयलेट इसीलिए इसका नाम है, क्योंकि ये फैमिली की हर ज़रूरत को समझता है. हम जब रूरल इंडिया में गए, हमें वहाँ पर देखने को मिला कि केयर गिवर्स तो घर की औरतें हैं, तो अपने घर के काम के साथ वो अपने बुजुर्गों का ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना, क्योंकि वो भी तो प्रेग्नेंट होती हैं और हमारे घर में खुशियाँ बिखेरती हैं, पर उनकी मदद क्या एक्सेसिबल फैमिली टॉयलेट नहीं करता? ये सोच की वजह से हमने 4 साल पहले एक्सेसिबल फैमिली टॉयलेट के ऊपर काम करना शुरू किया. पता ही नहीं चला कब 5 स्टेट 13 स्टेट्स में बदल गए, कब 1-2 गांव 102 डिस्ट्रिक्ट में बदल गए. NHFDC को हमने अप्रोच किया और मैं उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम बढ़ चढ़कर एक्सेसिबल फैमिली टॉयलेट के बारे में बात कर सकें. आज जो हम यहाँ पे साइन करने जा रहे हैं वो शायद विश्व की हिस्ट्री बनता है, क्योंकि अगर गांव में आदमियों को रियलाइज़ होता है कि एक एक्सेसिबल फैमिली टॉयलेट उनकी ज़िंदगी को बेहतर करता है, तो ये सिर्फ एक जागरूकता की वजह से है. हम रोज़मर्रा में सीढ़ियों को चढ़ते हैं, किसको लिफ्ट इस्तेमाल करना अच्छा नहीं लगता? ये जो रोज़मर्रा की जो दिक्कत है उसको सुगम्य वातावरण नहीं कहते. और सुगम्यता या एक्सेसिबिलिटी अगर हमारी लाइफ में आती है तो हम सभी का जीवन थोड़ा और आसान और थोड़ा और सेफ होता है. NHFDC अब इस टॉयलेट के लिए एक छोटा सा लोन या ग्रांट देगा, जिसकी वजह से रूरल इंडिया और सक्षम बनेगा. जब हम सुगम्य भारत अभियान की बात करते हैं, जो हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर जी ने शुरू किया, उसको हमने स्वच्छ भारत से जोड़ा, क्योंकि हम टॉयलेट्स की बात कर रहे हैं. और जब टॉयलेट्स सुगम्य और साफ होंगे तब सबका साथ सबका विकास होगा, क्योंकि फिर मेरा भारत आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेगा. इसी उम्मीद से आज मैं आप लोगों का स्वागत करूंगी और एक बार फिर से बोलूँगी थैंक यू यहाँ आने के लिए, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी को अगर सरल शब्दों में बोला जाए तो
सुविधा और सुरक्षा से अपनी मंजिल तक पहुंचने को एक्सेसिबिलिटी चाहिए। एक्सेसिबिलिटी कहते हैं और हम सभी को एक्सेसिबिलिटी चाहिए। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। जैसा कि मिस मीनू जिंदल जी ने बताया, एक्सेसिबल फैमिली टॉयलेट स्वयं की एक अनूठी सुगम पारिवारिक शौचालय परियोजना है। अगस्त 2018 में स्वयं ने 5 भारतीय राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में क्रेडिट फाइनेंसिंग मॉडल के माध्यम से विशेष जरूरतों वाले लोगों के लिए सुगम्य पारिवारिक शौचालय बनाने का एक मॉडल पेश किया। हितधारक क्रम डिस्पोजेबल आय वाले ग्रामीण समुदायों से संबंधित है और सुगम्य पारिवारिक शौचालय AFT को बनाने के लिए ऋण लेते हैं। सुगम्य पारिवारिक शौचालय AFT प्रोजेक्ट के पूरा होने के अंत के करीब हमारे निष्कर्ष सामाजिक विकास की आंखें खोलने वाली। हमने देखा कि कैसे भारत के गांव में लोग बेहतर जीवन शैली अपनाने के इच्छुक हैं। और इससे पहले कि हम आज समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करें, आप सबके समक्ष प्रस्तुत है एक्सेसिबल फैमिली टॉयलेट पर एक लघु फिल्म। What is accessibility? When somebody is going through dialysis, chemotherapy, heart issues, we need accessibility. Don't people fall in bathrooms and have accidents? It's because it's not accessible. Accessibility is indispensable for every human being today. But do we really understand how important and huge this is? सुविधा और सुरक्षा से अपनी मंजिल तक पहुंचने को एक्सेसिबिलिटी कहते हैं। According to 2011 census, 2.2 million people in India had some form of disability under 7 categories. According to the same census, India has 104 million 60 plus years old population, constituting 8.6% of the total population. With these vast numbers glaring at us, have we thought about how difficult it would get for us to lead a normal life without keeping accessibility in the forefront? Everyone needs accessible toilets at home with changing abilities across their lifetime. जब हम पानी बोलते हैं तो हमें साफ पानी चाहिए। अगर हम रास्ते बोलते हैं तो सुगम्य चाहिए। Swayam, an initiative of Smeenu Jindal Charitable Trust, found that accessible public toilets in cities were few and dilapidated. Accessible toilets at home didn't exist, and the made-to versions lacked safety and basic hygiene. Swayam introduced the concept of accessible family toilets in 13 states, 102 districts over 4 years in rural India. The biggest achievement was that Swayam was able to spread awareness and change the mindsets of millions despite pandemic. Swayam understood how big the problem was and introduced accessible toilet and made it into a loan product. Sensitized financial groups on the need for AFT. Motivated self-help groups to promote benefits of AFT. Trained masons for AFT specifications. Swayam saw the transformation in rural Indian homes, where having an AFT empowered individuals to lead an independent, dignified life. A life for which people didn't think twice before using their savings or taking a non-subsidized loan. जब से AFT हुआ है तब से मुझे आसान हुआ है, और जो उसके अंदर जो एंगल बताया है, जो बेल है, मैं जो कुछ भी दिक्कत आती है तो मैं बेल बजाकर मेरे घर पे मेंबर को बुला लेती हूँ। हमारे डैड को भी बहुत तकलीफ होती थी सर, दूसरों के मजबूर थे वो
वो टॉयलेट जब से बनाया है तब से उनको आसानी हुई। In this project of accessible family toilets, Swayam determines the need for a new toilet and suggests minimal retrofitting to an existing toilet. The accessible design of these toilets includes a bin, grab bars, ramps with handrails, anti-skid flooring, and wider doors for easy access for children, elderly, disabled, and others. हमें बाहर जाना पड़ता था शौच के लिए। आज की व्यवस्था में उठने बैठने में दिक्कत आती है तो मैं आसानी से उठ बैठ जा सकती हूँ। और जो बेल घंटी लगाई है उससे जो बाहर से किसी को भी बुलाना पड़ता है घंटी बजाकर बुला सकती हूँ। और मैं यही चाहती हूँ कि हर घर में ऐसा शौचालय बने। Swayam continues to help people understand how important it is to plan for the future and remember that accessibility does not cost a lot and is relatively cheap compared to sky-high medical costs. So why not invest in it today for a better and safer tomorrow? We should talk about accessibility, create awareness as each individual. That's the least we can do. Swayam is a solution-oriented organization that has been promoting inclusivity through accessible solutions for more than 2 decades. Our work also aligns with the Honorable Prime Minister's vision, Swachh Bharat Abhiyan, Atmanirbhar Bharat and Sugamya Bharat Abhiyan. We must decide whether or not accessible toilets should be integral to our homes. The choice now becomes ours to make accessibility a way of life for us, our loved ones, and our generations to come. धन्यवाद। और अब समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए निवेदन करना चाहेंगे स्वयं की ओर से मिस वीनू जिंदल, फाउंडर चेयरपर्सन स्वयं, एवं NHFDC फाउंडेशन की ओर से डॉक्टर DN शर्मा एवं डॉक्टर SCL गुप्ता को कि वह समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर रिड्यूस मोबिलिटी वाले लोगों के लिए गरिमा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की जा रही इस एक्सेसिबल फैमिली टॉयलेट परियोजना को आगे बढ़ाएं।